मजदूरों की सैलरी को लेकर काफी समय से जो है वाद विवाद हो रहा है। आप सभी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद में 18 मई को एक अपडेट आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने जवाब दिया था कि भाई अब आगे जो पैसा है 18 मई के बाद में वो कंपनी जाने और कंपनी के मजदूर जाने। अगर मजदूर काम नहीं करेंगे तो कंपनी उनको पैसा नहीं देगी और कंपनी चाहे तो किसी भी मजदूर को रिजेक्ट कर सकती है, किसी भी बंदे को बाहर निकाल सकती है। लेकिन उससे पहले वाले पेमेंट पे अभी भी कुछ फैसला नहीं आया और इसी के तहत जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और जो है सवाल उठा दिया है केंद्र सरकार के ऊपर। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार ने आखिर में जो 20,000 करोड़ रुपए आत्मनिर्भर पैकेज के तहत जो लागू किया, जो अनाउंसमेंट किया था, उसके तहत वो पैसे गए कहां, यानी कि वो पैसे के माध्यम से आपने किया क्या है कि आखिर में मजदूरों को सैलरी अभी तक नहीं मिली है। तो इसके तहत केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट से और अपडेट क्या आया है और आपके सैलरी के ऊपर फाइनल अपडेट किस तारीख को आएगा, वो सारा कुछ अपडेट मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। दोस्तों मैं हूं अनूप सिंह और स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। तो चलते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं आज के वीडियो अपडेट के बारे में। दोस्तों ये अपडेट है आज तक के माध्यम से, या फिर आप जो मोटेरियम का या फिर जो महाराष्ट्र हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आप इस अपडेट को देख पाएंगे। मैं न्यूज के माध्यम से आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस अपडेट को सही ढंग से देख लें और आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। इस लिंक को मैं नीचे डाल दूंगा, वहां से आप इसे देख लीजिएगा। मजदूरों को वेतन पर सुनवाई किया गया। यहां पर एससी ने पूछा आखिर कहां गए 20,000 करोड़ रुपए, यानी कि अगर कंपनियां पैसा नहीं दे पा रही है तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट 20,000 करोड़ रुपए किसको दिए, किन कंपनी को दिए, ताकि वो अपने मजदूरों को सैलरी नहीं दे पा रही है। लॉकडाउन के दौरान कारखानों में लगे मजदूरों को वेतन और मजदूरों के भुगतान को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और क्या सुनवाई हुई मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर लॉकडाउन के दौरान कारखानों में लगे मजदूरों को वेतन और मजदूरी के भुगतान के सवाल पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रुख बदल लिया है। सरकार ने कहा कि ये दो नौकरी देने वाले और करने वाले बीच का मसला है। शुरुआत में केंद्र सरकार ने जब मार्च में ये लॉकडाउन लागू हुआ था उस समय उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि कंपनियों को सैलरी देना आवश्यक होगा, नहीं तो उनके ऊपर कड़ी प्रतिबंध या फिर उनके ऊपर जो भी कार्रवाई की जाएगी वो की जाएगी। तो इसके तहत कंपनियों ने जो है केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और उसके बाद में 18 मई को जो है केंद्र सरकार ने साफ साफ मना कर दिया कि आगे की सैलरी यानी 18 मई के बाद की सैलरी कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो काम करने के लिए बंदे आ रहे हैं, जो काम करने के लिए कर्मचारी आए उन्हीं को सैलरी दे, अन्यथा न दे। तो वहां पर केंद्र सरकार ने 18 मई के बाद में अपना हाथ खींच लिया था। तो इसको लेकर पहले के मामले को लेकर यहां पर जो अपडेट हो दिया गया है कि इसमें हमारा दखल देना उचित नहीं, कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है पर फैसला 12 जून को सुनाया जाएगा। तो इसके ऊपर सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला कब आएगा तो वो है 12 जून को। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस कौल ने कहा कि आप एक तो ये दावा कर रहे हैं कि आपने कामगारों को जेब में पैसे डालें, वो 20,000 करोड़ रुपए आखिर कहां गए। यहां पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस कौल ने जो है सवाल किया है। इस पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि हमें सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योगों की मदद में वो रकम लगाई है। सरकार ने ये बहुत जबरदस्त काम किया है। इसके अपडेट में अटॉर्नी जनरल ने अपडेट दिया कि जो भी छोटे कारोबारी होते हैं, लघु और मझोले उद्योग होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि हमें अपने सवाल का जवाब चाहते हैं, सरकार के लिए सर्टिफिकेट नहीं, यानी कि यहां पे हमें सरकार की बड़ाई नहीं सुननी है कि उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया। वहां पे इस सवाल का जवाब चाहिए कि आखिर में 20,000 करोड़ के रुपए के माध्यम से पहले मजदूरों को सैलरी प्रोवाइड क्यों नहीं की गई। तो यहां पे वही वकील इंदिरा जय सिंह ने कहा कि स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के मुकाबले अस्थायी कामगारों पर ज्यादा असर पड़ा है। सही बात कहा जाए तो ये सही है, क्योंकि जो डेली वर्क पे काम करते थे, रूटीन पे काम करते थे, वहां पे काफी सारी कंपनियों ने हेल्प किया भी है और काफी सारी कंपनियों ने हाफ सैलरी देकर अपने मजदूरों को, जो अपने कर्मचारी हैं उनको मतलब कि आर्थिक स्थिति से उभारने के लिए पैसे प्रोवाइड किए हैं। कुछ कंपनियां जो है पैसे प्रोवाइड नहीं किए, कुछ कंपनियां ने पैसा नहीं दिया। लेकिन जो अस्थायी कामगार है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, यानी जो डेली वर्क पे काम करते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं, या फिर जो अपना नॉर्मल दुकान चलाते थे, छोटा मोटा जो ठेले चलाते थे, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका सैलरी उनके वर्क के ऊपर डिपेंड करता था, पर डे के वर्क के। तो उनको आखिर में सैलरी नहीं मिला है, तो उस पर ज्यादा असर पड़ा है। तो उसके तहत यहां पे कहा गया वकील इंदिरा जय सिंह के द्वारा
तो ये अभी इस जो फैसला आया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर में 20,000 करोड़ रुपए कहाँ गए, इसका हिसाब किताब क्या रहा है, और यहाँ पे लघु और मझोले उद्योगों की जगह मजदूरों की सैलरी के ऊपर कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये सवाल किए गए हैं केंद्र सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और इसका अपडेट जो है अब 12 जून को वापस से आपको मिलने वाला है। तो जैसा ही दोस्तों आप सभी ने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, जो फाइनल आदेश आने वाला है वो है 12 जून को। 12 जून को आपके ईएमआई मोटेरियम के ऊपर जो ब्याज लगने वाला है उसके ऊपर भी अपडेट आएगा, और 12 जून को ही आपके सैलरी के ऊपर भी अपडेट आने वाला है। तो जो कुछ भी अपडेट आएगा वो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको छोटा सा वीडियो अपडेट जो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्यूचर में ऐसे अपडेट पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जो फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इसका दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल पूछना है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9145983519 पर। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट, कुछ नए टॉपिक साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।